हेलो दोस्तों, स्किल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स, जिससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रो क्लास है। मेरा नाम है अनिल। मैं 4 वर्षों से जीएस और हिंदी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से यूपी पुलिस, यूपीएसआई या आप यूपी टीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसमें बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज संविधान। पॉलिटी संविधान है क्या? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संविधान है क्या। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है, ध्यान रखिए, सम का मतलब है बराबर और विधान का मतलब होता है नियम या कानून। यानी सभी के लिए जो बराबर कानून है उसी को हम संविधान कहते हैं। या तो सीधे हम ये कह सकते हैं कि संविधान क्या है, एक नियमों और नियमों का या कानूनों का एक दस्तावेज है। जिस किताब में इनका संग्रह किया गया है उस किताब का ही नाम संविधान है। फिर हमारे मन में ये सवाल आता है कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहला सवाल है कि अगर हम संविधान ही पढ़ रहे हैं तो संविधान की ज़रूरत क्यों थी। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो भी चीज़ें थी तो राजाओं का राजा हुआ करते थे। उसमें अलग अलग राजा होते थे, देसी रियासतें होती थी या ब्रिटिश हुकूमत थी, जो भी थी उसमें अलग अलग रजवाड़ा हुआ करता था। सबको मिला के समाहित करके एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, एक देश का निर्माण हुआ और उसको संचालित करने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, ज़रूरत पड़ने का क्या रीज़न है। अगर हम रह रहे हैं एक देश या राष्ट्र में या किसी भी समाज में हम रह रहे हैं तो समाज में ध्यान रखिए, जैसे गांव, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये सभी समाज के हिस्से हैं। यानी विभिन्न धर्म समुदाय के लोग हम एक पास जहाँ रहते हैं वो कहलाता है समाज। अगर हम समाज में रह रहे हैं तो आपस में तनाव होगा, बात विवाद होगी, सारी चीज़ें होंगे। इस बातों विवादों को सुलझाने के लिए कोई तो होगा। तो यानी हम लोगों के बीच में जो संघर्ष होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, बात विवाद होंगे, उनको सुलझाने के लिए ज़रूरत तो पड़ेगी। तो हम लोग के अगर राष्ट्र है तो पड़ोसी राज्यों से अगर हुआ तो उसके लिए सेनाएं बनाई गई और आपसी भारत की जो जनता है इनके अंतर्गत अगर होगी तो उसको निवारण के लिए पुलिस बनाई गई, पुलिस व्यवस्था बनाई गई। फिर रही बात, इन दोनों को नियंत्रण कौन करेगा। अगर ये अपने रहने लगे तो इनमें तो विवाद हमेशा होता रहेगा। इनके लिए नियम कानून कौन बना के देगा। तो फिर इनका अधिकार ज़्यादा ना हो जाए, इसके नियंत्रण करने के लिए क्या हुआ, नियम कानून बनाएगा। नियम कानून बनाएगा कौन, तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया। कौन बनाएगा, तो जनता के द्वारा सदस्यों को चुना गया जो संविधान का निर्माण करे, नियम कानून बनाए। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने लिए खुद बनाएगा और खुद संचालन करेगा तो उसमें अपने अधिकारों को ज़्यादा रख सकता है। फिर क्या हुआ, संविधान तैयार किए गए और संविधान तैयार करने में कुल 389 सदस्यों को गठित किया गया कि इतने सदस्य मिलकर संविधान का निर्माण करेंगे, जिनमें से 15 महिलाएं थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। और ये क्वेश्चन यूपीपी एग्जाम 2018 में पूछा गया, कुल कितने महिलाएं थी। ठीक है, जिनमें से क्या थे, 292 ब्रिटिश भारत के थे जिस पे अंग्रेजों ने शासन किया था। 93 देसी रियासतें थे जो भारत के राजा हुआ करते थे। इन देसी रियासतों को शामिल किया गया था। और 4 मुख्य आयुक्त थे, जैसे कमिश्नरेट 4 बनाए गए थे। एक दिल्ली था, एक कुर्ग था, बलूचिस्तान था, अजमेर और मारवाड़ का क्षेत्र था, जिनमें से ये बनाए गए थे। पहला ध्यान रखना है कि विश्व में जो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की गई थी, ये सर्वप्रथम इंग्लैंड में सर हेनरी मैन द्वारा, विश्व में, भारत की बात नहीं कह रहे हैं, भारत में अलग अलग समय में मांग किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वराज पार्टी द्वारा, इन लोगों ने कई समय समय पर मांग करते रहे। परंतु व्यवहारिक रूप से अमेरिका और फ्रांस का निर्माण करती है, संविधान का निर्माण करती है। ठीक है, आते हैं भारत में। भारत की बात 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि भारतीय जो संविधान होना चाहिए भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, यानी भारतीय ही तैयार करेंगे तो अपने नागरिकों के नागरिकता के, अपने लोगों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे, सब समझेंगे। और इस संविधान के निर्माण के लिए, संविधान का अगर निर्माण की बात होती थी उसके लिए ब्रिटिश हुकूमत ने
एक मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, और ये आता है 1946 में। 1946 में पहली बार कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे। ट्रिक है, याद रखिएगा, काल। और ये समझिए कि ब्रिटिश हुकूमत के लिए काल आया। काल से याद रखिएगा कौन था, क्रिप्स था इसमें शामिल, एलेक्जेंडर, ए से एलेक्जेंडर था, यल से लॉरेंस था जिसको पैथिक लॉरेंस कहते हैं, और यल से लीडरशिप, यानी इन तीनों सदस्यों में जो लीडरशिप कर रहा था वो लॉरेंस कर रहा था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, संविधान सदस्यों का निर्वाचन हुआ कैसे। जो संविधान के सदस्य हुआ करते थे, इनका निर्वाचन हुआ, जनता के द्वारा निर्वाचन किया गया। बीच में क्या हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, ठीक है। विभाजन के बाद क्या हुआ, जनता द्वारा हुआ, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और जो अन्य दल हुआ करते थे उनको 15 सीटें मिली। इनका सम हो गया, ठीक है। उसके बाद संविधान के निर्माण की बात आती है। उसके बाद जो सदस्य चुने गए वो संविधान निर्माण के लिए भाग लिया गया। अब संविधान की बात होती है, ध्यान दीजिएगा। तो संविधान के लिए अब निर्धारण हुआ कि संविधान लिखने की बारी आई, और संविधान के लिए ध्यान रखिएगा, संविधान के लिए जो पहली बैठक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बैठक जो है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक होती है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इसकी 2 अध्यक्षता किए थे, अध्यक्षता कौन थे, अस्थायी रूप से थे, अस्थायी रूप से हुआ करते हुए, नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो हुआ करते थे कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक जो होती है 11 दिसंबर को होती है, ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है 1946 में ही, और यहाँ अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को ही, उसी सन 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत कर दी है। उद्देशिका कहा गया प्रस्तावना को, उद्देशिका कहा गया प्रस्तावना को, यानी हम किस उद्देश्य से संविधान बनाया गया, जिसमें लिखा गया कि हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व संपन्न, बाद में आया पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक ये चीज़ें, लेकिन ये कहा कि हम भारत के लोग। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम संविधान सभा के लोग, उन्होंने यही कहा कि हम भारत के लोग। तो अपने भारत के लोगों की वो लोग बात करते हैं, ठीक है। 13 दिसंबर को उद्देशिका प्रस्तुत हुआ, 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा बने, ठीक है। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, 18 दिन का समय लगा, और ये बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू होता है 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसकी कहानी आगे हम जानेंगे क्या होता है, हम धीरे धीरे मेन संविधान पे आते हैं। बाकी इनकी क्या थी, चार्टर एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, अधिनियम, ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं संविधान, उनके भाग ये क्या है। तो 1950 को संविधान लागू हुआ। तो संविधान में क्या था, ध्यान रखेंगे, कुल संविधान में 395 अनुच्छेद रखे गए, अनुच्छेद। और टोटल अध्याय की बात करें या भाग की बात करें, अध्याय या भाग कह सकते हैं, इनकी कुल संख्या 22 थी, ठीक है। और इसी संविधान में अनुसूची
जो अनुसूची थी उनकी संख्या 8 थी। वर्तमान में ये बढ़कर 12 हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और मूल कर्तव्य की बात होती है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, मूल कर्तव्य बाद में आते हैं, 1976 में। ठीक है, तो कुल अनुच्छेदों की जो संख्या है वो है 395 थी। अध्याय यानी भाग कितने, 22 भाग थे। अनुसूची 8 थी और मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी, यानी मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके, एक एक भाग पढ़ते हैं कि संविधान के कौन कौन से भागों में किसका वर्णन किया गया। देखिए, अगर एक भाग बनाया गया तो उससे रिलेटेड जितने चीज़ें थे सबको एक जगह रख दिया गया था भाग बनाते समय। ठीक है, पहला भाग पढ़ते हैं हम लोग। पहला भाग क्या है? ठीक है, भाग एक। भाग एक क्या है? भाग एक था संघ राज्य क्षेत्र। संघ है और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। यानी संघ का मतलब यूनियन। किससे बना है? यूनियन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, फेडरेशन का भी मतलब होता है संघ। दोनों का मतलब होता है संघ। अगर आपके एग्जाम में दो दो ऑप्शन संघ दिया हो तो आप अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी में जाइए, वहाँ देखिए कहाँ यूनियन लिखा है। यूनियन का मतलब है ये इनके राज्य टूट कर अलग नहीं होंगे। राज्य या कोई क्षेत्र है, अलग राष्ट्र नहीं बनाएंगे, अलग नहीं होंगे। जबकि फेडरेशन की बात करते हैं तो इनके राज्य टूटकर अलग हो जाते हैं। जैसे सोवियत संघ हुआ करता था और सोवियत संघ से टूट के 15 देश बने। ठीक है, तो भारत के जितने भी राज्य हैं या क्षेत्र हैं ये कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। इन बातों को ध्यान रखना, ये कभी भी टूट के अलग नहीं होंगे। तो भाग एक जो है वो रखा गया संघ और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक रखा गया? 1 से लेके 4 के बीच में रखा गया। भाग एक में अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 इन चारों को रखा गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है? 2 में 3, 4 इन चारों के अलग अलग परिभाषित किया गया, अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। भाग एक है संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 पे आते हैं। अनुच्छेद 1 क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 यही कहता है भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब क्या है? यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं होंगे, हमेशा एक बने रहेंगे। इसी में इंडिया डैट इज ए भारत कहा गया है। इंडिया डैट इज ए भारत, यानी इसको इंडिया शब्द से प्रयोग किया गया है। इंडिया शब्द से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है? यानी भारत ही इंडिया है। क्या है? भारत ही इंडिया है, ये कहा गया है आपके अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, तो इनके राज्य टूट के अलग नहीं होंगे, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि फेडरेशन। ठीक है, आते अनुच्छेद 2 में। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, आप चाहे यूपी पुलिस की बात कर लें, यूपीएसआई की बात कर लें या किसी भी चीज़ की बात करें, ये बार बार पूछता है। अनुच्छेद 1 है भारत और उनके राज्य क्षेत्र। ठीक है, जो टूट के अलग नहीं होंगे। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, इंडिया नाम से संबोधित किया गया। इंडिया डैट इज ए भारत, यानी भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। अनुच्छेद 2 में आते हैं। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद ये है कि संसद को ये काम है, संसद क्या करेगी? राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, राष्ट्रपति को क्या करेगी? पूर्व सूचना देकर
किसी भी विदेशी राज्य या उसका कोई क्षेत्र भारत में मिला सकती है। अगर वो अपने मर्जी से मिलना चाहता है तो क्या करेगी, मिला सकती है। क्या करेगा, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देगा और पूर्व सूचना देने के बाद उस राज्य को या उस राज्य के छोटे टुकड़े को भारत में मिला सकता है। ये सीधी सी बात है। मिला कौन था, जैसे सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम 1975 में सिक्किम क्या हुआ, मिल गया। और इसके लिए ध्यान दीजिए 16 मई की बात है 1975। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में मिल गया था। ठीक है, सिक्किम को मिलाने के लिए आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। ठीक है, और इसके साथ सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम भारत में जब पहली बार मिला तो उसको सह राज्य का दर्जा देने के लिए आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। और इसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन हुआ था, दर्जा दिया गया। और 35वां संविधान संशोधन करके इसको भारत का 22वां राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया, 22वां राज्य बनाया गया। तो कब बना, 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। यानी ये विदेशी राज्य था, एक स्वायत्त राज्य था और वो भारत में आके अपनी मर्जी से मिला था। ठीक है, आर्टिकल 3 को जान लेते हैं। अनुच्छेद 3 क्या है, अनुच्छेद 3 में भी यही कहा है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर भारतीय राज्य या उनके क्षेत्रों में क्या क्या कर सकती है, नामकरण कर सकती है या नया नाम दे सकती है। नया नाम देगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, नया राज्य बना सकता है। क्या क्या कर सकता है, भारतीय राज्यों के अंतर्गत, भारतीय सीमा के अंतर्गत उनके नए राज्य बना सकता है, उनका नाम चेंज कर सकता है, क्षेत्रफल बदल सकता है, क्षेत्रफल कम और ज़्यादा कर सकता है। इससे पूर्व सूचना देकर ये कर सकता है। जैसे किसका किसका, मान लीजिए यूपी से उत्तराखंड बना, यूपी से छटकर उत्तराखंड बना सन 2000 में। मध्य प्रदेश से छटकर छत्तीसगढ़ बना, ये भी 2000 में बना। और झारखंड बिहार से छटकर झारखंड बनता है, कहाँ से, बिहार से अलग हुआ है, ये भी 2000 में हुआ। और 2 जून, ध्यान रखिएगा 2 जून 2014 की बात है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन हुआ, तेलंगाना का गठन हुआ। 21 अनुच्छेद के तहत हुआ, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 यही कहता है कि अगर कोई भारतीय राज्य के अंतर्गत कोई भी क्षेत्र है उसका नया नामकरण कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। जैसे नए राज्यों का गठन हो गया। रही बात क्षेत्रफल में कम करना, नाम बदलना, अब देखो नाम भी बदल सकते हैं। ठीक है, आते हैं आर्टिकल 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, इसको जानते हैं। अनुच्छेद 4 यही कहता है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 4 यही कहता है कि जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर संशोधन हो रहा हो,
रहा हो तो राष्ट्रपति महोदय हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि जो संविधान संशोधन की बात कही गई है, जब भी संविधान में संशोधन करना होगा तो इसके लिए अनुच्छेद 368 का प्रावधान किया गया है। इसके तहत संशोधन कर सकते हैं। मुख्य रूप से दो ही हैं संशोधन करने का, लेकिन तीन विधियां बनाई गई। एक था साधारण विधेयक से, साधारण विधेयक से जिसको मात्र सुधार की नाम दिया गया। अगर हमको थोड़ा बहुत सुधार करना है तो उसको पूर्ण बहुमत मतलब 50% से एक वोट अधिक मिल जाए, यही हो जाए। एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत जिसमें से उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। और एक और होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। इसका क्या होगा? एक तो विशेष बहुमत होना ही चाहिए और उसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का क्या चाहिए? समर्थन चाहिए। आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। और ये किन किन मुद्दों पे आता है ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई नया टैक्स लगाना है तो सभी राज्य देता है, जैसे जीएसटी, तो विशेष बहुमत तो चाहिए प्लस राज्यों की भी मर्जी चाहिए। विधायिका में कोई कानून संशोधन करना है तब भी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई नियम बनाना है तब भी चाहिए, क्योंकि वहाँ की विधानसभाएं भी भाग लेती हैं। विशेष बहुमत में संविधान के किसी हिस्से में आप अगर इसको रखें, अगर संविधान का कोई पार्ट बदलना है, कोई संशोधन कर रहे हैं तो 2/3 सदस्यों को चाहिए। और ये सदस्य क्या होंगे? उपस्थित सदस्य होंगे। साधारण विधेयक से जो पास होता है उसको सुधार की संज्ञा दी गई है, इसीलिए आर्टिकल 2 और 3 सुधार की श्रेणी में आते हैं, ना कि संविधान संशोधन की श्रेणी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 2 और 3 पे जब भी काम हो रहा है राष्ट्रपति उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, यानी यूनियन शब्द से कहा गया है। आर्टिकल 1 में इंडिया डेट इज भारत कहा गया है। भाग 1 से 4 तक है, इंडिया और भारत दोनों शब्द कहा गया है। आर्टिकल 2 में राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देने के बाद संसद को ये अधिकार है कि वो किसी भी विदेशी राज्य हो, उसका कोई टुकड़ा हो, उसका कोई क्षेत्र हो, अगर भारत में मिलना चाहता है तो मिला सकता है। और उसके लिए आर्टिकल 2A जोड़ा गया। उसके बाद फिर उसको समाप्त किया गया जब नए प्रावधान करके सिक्किम को भारत में मिलाया गया। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां क्रम का राज्य बनता है 1975 में, जिसका एक एग्जाम्पल है। आर्टिकल 3 है पूर्व सूचना देकर, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर भारत के नए राज्य का गठन कर सकते हैं, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ, झारखंड का हुआ, तेलंगाना का हुआ। आर्टिकल 3 का ये एग्जाम्पल है। आर्टिकल 4 ये कहता है, अनुच्छेद 4, कि जब 2 और 3 पे काम हो रहे हों तो राष्ट्रपति महोदय हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि इनको संविधान संशोधन के बाहर रखा गया है। संविधान संशोधन से बाहर होने का मतलब है आर्टिकल 368 से बाहर। और 368 के तहत अगर संविधान में संशोधन होता है तो इसके तहत ध्यान रखिएगा, जब भी संशोधन होगा तो इसके तहत लोकसभा से पारित होगी, फिर राज्यसभा से, यानी दोनों में से कोई पहले पारित होगा 2/3 बहुमत से। उसके बाद अंत में राष्ट्रपति महोदय अप्रूव करेंगे। तो जब तक राष्ट्रपति का साइन न हो तब तक वो विधेयक मतलब कानून नहीं बनेगा। और इसमें क्या है कि इसको संविधान संशोधन से बाहर रखा गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए
और वीडियो के अंत तक आप एकदम पूरा बने रहिए। ध्यान दीजिए, अगला चैप्टर फिर हम करने वाले हैं भाग 2। भाग 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं और भाग 2 है नागरिकता।